अगर हर बिदत गुमराही है तो सबसे पहले इन मदरसों को गिराना चाहिए, क्योंकि ये गुमराही के अड्डे हैं। मसलक के देवबंद भी इन बिदआत को अपने मदरसों में पढ़ा रहे हैं कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अल्लाह के नबी को अल्लाह के यहाँ रिज़्क भी दिया जाता है। हम तो उर्दू में इतनी गलतियां कर रहे होते हैं, हमारे प्रोफेसर हजरात भी अक़साम को इक़साम पढ़ रहे होते हैं। क्या करो, इन मौलवियों का हाल क्या होता है। इन्हीं का एक लतीफ़ा सुना देता हूँ मैं आपको। ये जो जुम्मे में आप आज़ान सानी देते हैं, ये हुजूर के दौर में नहीं थी। कोई कहे कि भाई हमें अरबी आती नहीं है तो लिहाजा हम उर्दू में ही खुतबा दें, तो बिदअत हादिही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। और हुजूर आज भी अपनी कब्र अनवर में हयात है और जहां चाहते हैं अल्लाह ताला के इज़्न से जाते हैं। पता चला कि बिदअत दो किस्म की होती है। पता चला कि ये अकीदा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये नया अकीदा है। अब बिदअत हसना की भी तीन किस्में हैं। अमल करने वालों का गुनाह भी उसे मिलेगा और अमल करने वाले के गुनाह में भी कमी नहीं होगी। इस हदीस पाक में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही तरीका ईजाद करने के दो तरीके बता दिए कि भाई या तो वो अच्छा तरीका ईजाद करेगा या बुरा तरीका ईजाद करेगा। अगर वो अच्छा तरीका ईजाद करता है तो ईजाद करने का मतलब ये होता है वो बिदअत तो हुई, क्योंकि नया तरीका लाया ना, वो बिदअत तो हुई, लेकिन क्योंकि वो अच्छा तरीका है तो उस पर जो अमल करेगा तो अमल करने वाले को भी सवाब मिलेगा और इसे भी सवाब मिलेगा। और अगर कोई बुरा तरीका ईजाद करता है तो बिदअत है, क्योंकि उसने ईजाद किया, नया तरीका है, लेकिन क्योंकि वो बुरा तरीका है उस पर अमल करना गुनाह होगा और जो लोग उस पर अमल कर रहे होंगे उनको भी गुनाह मिलेगा और किसी ने तरीका जो ईजाद किया था उसको भी गुनाह मिलेगा। तो माज़ सामीन, या आज के दौर की बात नहीं बल्कि फुक़हा मुहद्दिसीन, इमाम शाफी, कौन नहीं जानता इमाम शाफी। इमाम शाफी फरमाते हैं अल बिदअती नौआन, अल बिदअतु नौआन, कि बिदअत दो किस्म की है। आप फरमाते हैं एक बिदअत बिदअत हसना है और दूसरी सय्या है। एक अच्छी बिदअत है, एक बुरी बिदअत है। इसी तरह इब्ने हजर अस्कलानी 8वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग, कितनी 8वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग, यानी आज से 500-600 साल पहले आपने भी अपनी किताब में लिखा है कि बिदअत की दो किस्में हैं। बिदअत दो किस्म पर है, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। तो माज़ सामीन, अब इस हदीस मुबारका जो सही मुस्लिम की हदीस है उससे भी हमें पता चला कि बिदअत की दो किस्में हैं। एक बिदअत हसना, कोई नया तरीका ईजाद करे लेकिन वो अच्छा हो, और दूसरा बिदअत सय्या कि जो बुरा तरीका ईजाद करे तो वो बिदअत सय्या कराएगी। अब फुक़हा अल्लामा शामी ने भी ये लिखा है और इसी तरह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अशियातुल लमात में भी ये लिखा है कि बिदअत की दो किस्में हैं। तो माज़ सामीन, ये जो मुहद्दिसीन ने लिखा इन्होंने वैसे ही नहीं लिख दिया, इन्होंने वैसे ही नहीं लिख दिया, बल्कि अहादीस को सामने रखते हुए इन्होंने लिखा। तो अब हुजूर ने जो फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, इसका माना क्या है? तो माज़ सामीन मुहद्दिसीन ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि जो भी नया अकीदा दीन में गढ़ा जाएगा, नया एतकाद दीन में ईजाद किया जाएगा तो वो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो यहाँ बिदअत से मुराद बिदअत एतकादी है कि जो तरीका, जो एतकाद, जो अकीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, बाद में गढ़ लिया गया। जैसे आजकल बाज लोगों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हुजूर के दौर में यह अकीदा नहीं था, बाद में गढ़ लिया गया। लोगों का अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब का इल्म नहीं था, सहाबा के दौर में ये नहीं था, सहाबा तो हुजूर से पूछते थे। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही बुखारी शरीफ में खुद रवायत करते हैं, उमर कहते हैं कामा फीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फअखबरना, कि हुजूर हमारे दरमियान खड़े हुए, हुजूर ने खबर दी अन बदाइल खल्की, मखलूक की इब्तिदा से लेकर फरमाया हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाजिलहुम व अहलुन नारी मनाजिलहुम,
यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए हुजूर ने वो बता दिया, और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए हुजूर ने वो भी बता दिया। तो सहाबा का तो ये अकीदा था। बल्कि मुस्नद अहमद की हदीस है, सहाबा कहते थे फ़अअलमुना अहफ़ज़ुना, हम में से सबसे बड़ा आलिम वो है जिसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की वो तकरीर सबसे ज्यादा याद। तो पता चला कि ये अकीदा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये नया अकीदा है, ये सहाबा का नहीं था, ये हुजूर के दौर का नहीं था। और ये अकीदा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, ये हुजूर का अकीदा नहीं है, ये सहाबा का अकीदा नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबीयुल्लाहि हय्युन इंदा रब्बिही युरज़क़, कि अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और अल्लाह के नबी को अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ भी दिया जाता है। और अबू बकर सिद्दीक का इब्ने कसीर में, तफसीर इब्ने कसीर में जो वाक़या है, तफसीर कबीर में जो वाक़या है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि आपके वसाल के वक्त आपने वसीयत की कि मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे पे ले जाना और इजाजत मांगना, अगर इजाजत मिल गई तो मुझे हुजूर के रोजे में दफनाना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफना देना। ये तो साहबा का अकीदा वाज़े करता है और इस पर भी कसीर अहदीस है। तो पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अकीदा रखना, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 10वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, आप ये फरमाते हैं कि इस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा होने में हयातुन नबी में मुसलमानों का इख्तिलाफ है ही नहीं। क्या मुसलमानों का इख्तिलाफ है ही नहीं। तो पता चला कि ये अकीदा के नबी मर गए, मौत तो हुजूर को आई, वो बरहक है, हर एक को आई, लेकिन हुजूर को फिर जिंदगी अता की गई और हुजूर आज भी अपनी कब्र अनवर में हयात हैं और जहां चाहते हैं अल्लाह ताला के इज़्ज़त से जाते हैं। और याद रखिए, इमाम बोसीरी से पूछिए कि हुजूर तुम्हारे पास आए थे या नहीं, तुमने जो कसीदा लिखा था उस पर तुम्हें बुर्दा चादर मिली थी या नहीं मिली थी। आपको वो बताएंगे कि हाँ ये मैंने लिखा तो कसीदा था, लेकिन बुर्दा तब बना जब हुजूर ने अता कर। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, और कुल्लु बिदअतिन दलाला से मुराद ये है कि कोई नया अकीदा जो दीन में गढ़ लिया जाए, जो नया अकीदा बना लिया जाए, वो गुमराही है। इसकी दलील हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दलील है कि जब एक साहिब ने आकर उनको कहा कि फलां शख्स आपको सलाम पेश करता है, आपने कहा कि उसे मेरा सलाम न देना, मैंने सुना है कि वो बिदअती हो गया है। क्या कहा? ये साहबा का दौर है, साहबा के दौर में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैंने सुना कि वो बिदअती हो गया है। कहा कि उनसे पूछा गया कि हुजूर क्या बिदअत करता है वो। कहा, फिर उन्होंने हदीस सुनाई कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी जमीन में दसाया जाना होगा, चेहरे को मस करना होगा। तो फरमाया कि वो कदरिया हो गया है, यानी वो तकदीर का इनकार करता है। और तकदीर का इनकार का मतलब अकीदे में खराबी आ गई, अकीदे में खराबी आ गई कि वो तकदीर को नहीं मानता। तो पता चला कि सहाबा भी इस हदीस से कुल्लु बिदअतिन दलाला से मुराद ये लेते थे कि उस बंदे के अकीदे में खराबी आ गई है। तो जिस बंदे के अकीदे में खराबी आ गई, अकीदा नया गढ़ लिया गया, दीन इस्लाम का अकीदा नहीं था, सहाबा का अकीदा नहीं था, ताबीन का अकीदा नहीं था, और नया अकीदा गढ़ दिया जाए तो वो हर अकीदा गुमराही और जहन्नम में ले जाने वाला है। और जहां तक अमाल का ताल्लुक है तो बिदअत दो तरह की होगी, बिदअत एतकादी ये सख्त हराम है, बिदअत अमाली इसकी दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। बिदअत हसना वो बिदअत कि काम अच्छा हो, काम बेसिकली बुरा ना हो, अच्छा हो, किसी सुन्नत को न मिटाए, दीन के उसूल की मुखालफत न करे, सुन्नत को न मिटाए, दीन के उसूल की मुखालफत न करे, चीज अच्छी हो तो ये बिदअत हसना करे। और अगर वो सुन्नत की मुखालफत करता है, सुन्नत को मिटाता है, दीन की मुखालफत है वो काम, तो अब ऐसी सूरत में ये बिदअत बिदअत सय्या। नंबर एक वाजिब, नंबर एक वाजिब, नंबर दो मुबाह, नंबर तीन मुस्तहब। वाजिब वो बिदअत है कि जो बिदअत लाजिम हो,
जिसके बगैर दीन के उमूर न चल सके। जैसे आज हर मकतबा फिक्र, मसलक के देवबंद के लोग भी दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, बड़े फजाइल बयान करके पढ़ाते हैं। हम आलिम बना रहे हैं। आलिम बनाने में आप क्या पढ़ाते हो भाई? हम इल्म नाह पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हो भाई? हम इल्म सर्फ पढ़ाते हैं, हम इल्म बलागत पढ़ाते हैं, हम उसूल हदीस पढ़ाते हैं, हम उसूल तफसीर पढ़ाते हैं, हम इल्म फिक़्ह पढ़ाते हैं। ये सारे के सारे उलूम बिदअत हैं। हुजूर के दौर में न इल्म नाहव थी, न साहबा के दौर में, न ताबीन के दौर में, न इल्म सर्फ थी, न इल्म उसूल हदीस था, न इल्म उसूल फिक़्ह था, न इल्म फिक़्ह था, न उसूल तफसीर था। और तफसीर वो थी जो हुजूर ने कर दी, आगे साहबा ने सुनी। तो ये सारे उलूम बिदअत हैं। मसलक अहले हदीस भी इन बिदअत को अपने मदारिस में पढ़ा रहे हैं, अहले तशय्यो भी पढ़ा रहे हैं। अगर हर बिदअत गुमराही हो, ये गुमराही के अड्डे हैं। मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी मौलवी से जाके, किसी भी मसलक के मौलवी से पूछे कि भाई इल्म तफसीर हुजूर के दौर में था, उसूल तफसीर हुजूर के दौर में था, इल्म हदीस हुजूर के दौर में था, उसूल हदीस हुजूर के दौर में था, किस हदीस को लेना है, किसको नहीं लेना, कौन सी हदीस ज़ईफ होगी, कौन सी हसन होगी, कौन सी जो है मुरसल होगी, कौन सी मुनक़ते होगी, कौन सी मुअल्लक़ होगी, ये सारी की सारी हदीस की किस्में ये बाद के लोगों ने की है। न सहाबा के दौर में ये तकसीम थी, न ताबीन के दौर में तकसीम थी, न तबा ताबीन के दौर में तकसीम थी। तो प्यारे भाइयों, इल्म नाहव के बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल किताबु पे जम्मा का आना यानी पेश का आना, ला रैबा बा के ऊपर जबर का आना, ये इल्म नाहव हमें बताता है। वही ज़ालिकल किताब, अल किताब, ज़ालिका मुब्तदा है, अल किताब इसकी खबर है, इसलिए इस पर पेश आई है। तो इसके बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते। तो ये इल्म सीखना वाजिब है। दरस निज़ामी का इल्म फर्ज़ किफ़ाया है कि हर दौर के, हर शहर के कुछ न कुछ उलमा हों कि जिनको ये उलूम आते हों, जो कुरान को समझ सके और आगे फैला सके। ये वाजिब है। इसी तरह कुरान हकीम फुरकान हमीद पर एराब लगाना। अब बगैर एराब के आपको अरबी का कोई रिसाला दे दिया जाए, आपको अरबी का रिसाला दे दिया जाए, तो मुझे ये बताएं कि वो आप पढ़ लेंगे? उर्दू में इतनी गलतियां कर रहे होते हैं, तो हम अरबी कहां से पढ़ेंगे भाई? तो ये एराब लगाएंगे, ये क्या है? ये हमारे लिए आसानी की गई ना भाई। तो कुरान की तालीम को बचाने के लिए ये एराब लगाना वाजिब था। ये किसके दौर में लगे? ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? और उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर न साहबा का दौर है, न ताबीन का दौर है, ये बाद वाला दौर है। कुरून सलासा में नहीं आता, कुरून सलासा में नहीं आता। तो प्यारे भाइयों, बिदअते वाजिबा जो करना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, दीन की तरवीज नहीं हो सकती। तो ऐसी बिदअत है नया काम, लेकिन वो जरूरी है, तो उसको बिदअत वाजिबा कहते हैं, जो वो दीन के लिए भी जरूरी है। बिदअते मुस्तहब्बा कि जिस बिदअत को, नए काम को मुसलमान अच्छा समझे। मुसलमान मदारिस का कायम करना, हुजूर के दौर में तो सुफ़ा चबूतरे भी पढ़ते थे, वहाँ कोई मदरसा कायम नहीं था। लेकिन आज बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मदरसे कायम हैं, हर एक मसलक के कायम है, सारे मसालिक के लोग पढ़ाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दीन की दरसगाहें हों, वहाँ तलबा आए, मेहनत करे, पढ़े, आगे दीन को सीखे और आगे सिखाएं। ये कोई बुरी बात नहीं। बिदअत तो है, लेकिन बिदअत हसना। कौन सी बिदअत है? और इसको लोग अच्छा भी समझते हैं। और हदीस पाक में आता है, जिसको मोमिनीन अच्छा समझे वो इंदल्लाह भी अच्छी होती है। इसी में आता है बुजुर्गान दीन के उर्स मुनक्किद करना, वहाँ तिलावत कुरान होती है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, दुआ होती है। इसी में आता है मीलाद का इनिकाद, मुसलमान अच्छा समझते, सिर्फ यहाँ नहीं,
आप यमन में चले जाएं, आप शाम में चले जाएं, आप मिस्र में चले जाएं, आप सऊदी अरबिया में भी चले जाएं, वहां भी मिलाद होता है। तो एक अलग बात है कि 100 साल से हुकूमत ने वहां पाबंदी लगा दी कि हुकूमती सतह पे मिलाद नहीं मुनक्किद किया जाता। बाकी उशाकान रसूल अपने घरों में वहां भी मिलाद की महफिलें। अरे भाई सिर्फ महफिलें नहीं, आप लोग तो मीठे में सिर्फ मीठा ही बना के देते हो ना, वो मीठे पे भी शायद छिड़क के देते हैं कि ये महफिल मिलाद है। वहां इस एहतमाम से होता है। तो ये सारी की सारी बिदात क्या है? बिदअत हसना है। अब बिदअत हसना की फरिज कहां से शुरू होती है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 तरावियां बाजमात एहतमाम किया है। बिदअत खुद कहते हैं उमर फारूक, निअमतुल बिदअत हादिही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। खुद कहते हैं नेमत, खुद कहते हुए बिदअत भी है लेकिन अच्छी भी है। तो बता दिया कि भाई हर बिदअत बुरी नहीं होती। तो आज तक 20 तरावियां सारे ही पढ़ते ना भाई, सारे ही पढ़ते हैं ना। वो एक अलग बात है, ये हरमैन शरीफैन में उनका भी याद आ गया। कोरोना के बाद उन्होंने 10-10 कारी भी लगाए हैं कि वो 10-10 तरावियां करवाते हैं। तो खैर उस तरफ हम नहीं जाते, बात तवील हो जाएगी। बिदअत मुबाहा, जो मुबाह है, बिदअत जायज, जो जायज बिदअत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो काम नहीं हुए, आज वो लोग हम करते हैं लेकिन उसमें नेकी की नियत नहीं करते। जैसे हुजूर के दौर में शादियों पे लाइटिंग नहीं होती थी, शादियों पे लाइटिंग करते हैं, हम झंडियां लगाते हैं, खुशी बनाते हैं। ये जायज है? ये जायज है? क्यों? इसलिए कि बुरा काम नहीं है, बुरा काम नहीं है तो ये जायज है। आप बिरयानी खाते, हुजूर के दौर में बिरयानी थी, ये शान मसाला, नेशनल वालों का मसाला, ये मेहरान का मसाला, ये नहीं था, आप खाते हैं। बिदअत है लेकिन मुबाह है, जायज है, क्योंकि इसमें कोई हराम की आमेजिश है नहीं, नया काम तो है लेकिन बिदअत है। तो इसी तरह बिदअत सय्या की भी अक़साम है। बिदअत सय्या की भी 3 अक़साम हैं। नंबर 1 हराम, नंबर 2 मकरूह तहरीमी, नंबर 3 मकरूह तंज़ीही। हराम वो बिदात है कि जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ हो और उसके करने से वाजिब तर्क हो, या फिर बंदा हराम का मुर्तकिब हो। लेकिन वो हुजूर के दौर में ऐसा काम नहीं था। जैसे आज चर्च पीना, चर्च हुजूर के दौर में नहीं थी, नया काम है, बिदअत है, लेकिन ये हराम है। क्यों? इसलिए कि ये उसके तहत आती है कि हुजूर ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज हराम है। इसी तरह नशे की बहुत सारी किस्में, आज शीशा बना दिया गया, वो पीते लोग, हराम है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, बिदअत मकरूह तहरीमी भी होती है, जो सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करवाए, सुन्नत का तर्क करवाए, वो बिदअत बिदअत मकरूह तहरीमी है। और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा का तर्क करवाए वो क्या है? बिदअत बिदअत मकरूह तंज़ीही है। साल के दौर में कोई कहे कि यार हम तो अरबी में खुतबा नहीं देंगे, आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा अरबी में खुतबा दिया, और सुन्नत मुअक्कदा क्या है कि अरबी ही में खुतबा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? बिदअत हो जाएगी, ये बिदअत हो जाएगी। कोई कहे कि देखिए यार आज़ान तो अरबी में होती है, यहाँ तो सुल्तानाबाद में अरबी तो कोई जानता नहीं है, लिहाजा मोहसिन साहब शुरू हो जाएं अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी उर्दू तर्जुमा पढ़ना शुरू हो जाए आज़ान में, तो ये बिदअत होगी। लेकिन ये कौन सी बिदअत होगी? बिदअत सय्या, मकरूह तहरीमी। क्यों? इसलिए कि नया काम है लेकिन ये सुन्नत को मिटा रहा है, ये सुन्नत को मिटा रहा है। तो प्यारे भाइयों, इसी तरह बिदअत बिदअत मकरूह तंज़ीही भी होती है, जो सुन्नत गैर मुअक्कदा को मिटाता है। तो प्यारे भाइयों, हमने सिर्फ यही सुन लिया बस हर बिदअत हराम है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, और फिर क्या भाई? हुजूर के दौर में आज़ान सानी, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये आज़ान सानी का इजाद किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुतबे में आले बैत का जिक्र नहीं होता था, सहाबा का जिक्र नहीं होता था, खुलफाए राशिदीन का जिक्र नहीं होता था, क्योंकि ये तो उस वक्त खुलफा नहीं थे ना, उस वक्त तो हुजूर के वजीर थे, सहाबा थे, लेकिन हुजूर तो खुद तशरीफ फरमा थे ना। लेकिन ये जिक्र करना
ये बिदत तो है लेकिन मुस्तहब है, क्योंकि अच्छा फेल है। और वाज़े साहब इसी तरह बहुत सारी बिदात अगर हम गिनना शुरू कर दें, मस्जिदों का पक्का करना, ये लाउड स्पीकर का लग जाना, ये लाइटिंग इस अंदाज में लग जाना, ये पंखे लग जाना, ये जहाज के जरिए सफर करना, ये सारा का सारा बिदत है। लेकिन हमें मौलवी ने गलत सिखाया, वो क्या कि हमारे यहाँ बाद मौलवी साहिबान अब इल्म सीखते भी नहीं है। यार सीखो तो सही कम से कम, बस क्या दिया नहीं, ये हर बिदत गुमराही है जी। ये जो मिलाद बनाते हैं ना, देखिए हर बिदत गुमराही है। मुझे एक बंदे ने पोस्ट भेजी, उसमें यही था कि ये देखे अगर ये हुजूर के आशिक हैं तो ये बिदत है, बिदत तो गुमराही है, तो ये इश्क रसूल में ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा यही तो बात है कि मौलवी साहब इतनी जहालत। एक मौलवी साहब थे निकाह पढ़ाने के लिए आए, तो आगे सुन्नी था, तो सुन्नी ने वो सेरा बोलते हैं ना, फूलों का सेरा लगाया हुआ था। अब मौलवी साहब कहने लगे कि देखे ये बिदत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेरा नहीं पहना, सहाबा ने सेरा नहीं पहना, ताबीन ने सेरा नहीं पहना, लिहाजा तुम उतारोगे सेरा तो फिर मैं निकाह पढ़ाऊंगा, वरना निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अब मरता क्या ना करता, दूल्हे ने कहा यार निकाह कैंसिल ना हो जाए, लिहाजा मैं उतार देता हूं। उसने क्या किया कि सेरा उतार दिया। अब मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाने के बाद अब फीस की भी दुबारी आई। मौलवी साहब देखते रह गए कि फीस मिले। दूल्हे के वालिद ने पैसे जब मौलवी साहब को देने लगे तो अब दूल्हे ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि मौलवी साहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कभी पैसे लिए? साहबा ने पढ़ाया, लिए पैसे? ताबीन ने पढ़ाया, लिए पैसे? कहा मौलवी साहब वहां तो बिदत है, ये कौन सी सुन्नत है जो आप करने जा रहे हैं, ये भी तो बिदत है। मौलवी साहब कहने लगे नहीं नहीं, ये तो खुशी के पैसे हैं, ये तो खुशी के पैसे हैं। तब दूल्हे ने कहा मौलवी साहब हमने भी सेरा कोई मातम का नहीं पहना हुआ था, वो भी खुशी का ही था, वो भी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सुन्नी बोले वाले भाइयों, समझो, इल्म सीखो, इल्म सीखो। खुदा की कसम आले सुन्नत आले हक है, आले हक है। तुम जो मिलाद मनाते हो, मिलाद मनाने वालों के जनाजे हमने सही सलामत कब्रों से निकलते देखे यार, है? क्या बात करते हो यार कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिलाद हम लाओ, या अपने 1000 रुपया बचा के लाइटिंग से वे कंजूसी करो। नहीं नहीं, लगाओ लाइटें, लगाओ झंडिया, ना परवाह करो किसी के पत्ते की कि कोई कह देगा यार बिदत है, बिदत है, बिदत है। भाई आज के दर्स के बाद तो मैं कहता हूं किसी को भी ये मौका ना दो, कोई कहे बिदत है उसको बोलो मौलवी साहब मैं बताता हूं सुन्नत। सुन्नत क्या भाई? इमामा पहनना। आप मुझे ये बताओ, हरमैन शरीफैन, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के मौलवी साहिबान इमामा पहनते? वो तो लाल रुमाल पहनते भाई। ये लाल रुमाल ने सुन्नत को मिटाया या नहीं मिटाया? बताओ ना भाई, सुन्नत को मिटाया नहीं मिटाया? हुजूर ने फरमाया कि इमामा पहनो, जब तक अरब इमामा पहनेंगे तो वो इज्जत में रहेंगे, लेकिन उन्होंने मिटा दिया। तो इसलिए बिदत वो है, ये नहीं है। मिलाद बिदत नहीं है, मिलाद तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख के मनाया, खुशी मनाई। इसलिए हम भी मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हम बिदत के सबक को याद करेंगे। किसी को सवाल करना तो कर ले, आज वैसे ही छुट्टी आपकी, कोई थोड़ा सा लेट भी हो गया तो मसला नहीं।